गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज हम आपको चैप्टर 3 का मिसलेनियस लेके आए हैं। मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है नहीं, फिर भी मैंने कोशिश तो की है। ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें आपको बता रहा है कि पी क्यू आर एस 4 इसके वर्टिसेस है। तो कह रहा है कि इसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपके। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्यू आर एस, ठीक है। अब आप दो तीन चीज मैं थोड़ा बात करूंगा, ऐसे तो मैं काफी डिटेल में डिस्कशन किया है, फिर भी चलिए देखता हूं कोऑर्डिनेट क्या होता है। आपको पता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते कैसे हैं। तो नॉर्मली क्या लिखते हैं, एक्स वाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये लिखने का तरीका है, पहले एक्स लिखते हैं, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद वाई लिखते हैं, ठीक है। एक और भी चीज है, इस एक्स को क्या बोलते थे, याद है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और इसी को बुक्स में क्या बोलता है कई बार, एब्सीसा, एब्सीसा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ऊपर का प्रॉब्लम्स स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा इस इरेज कर लेते हैं इसको। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है मुझे। वाई क्या बोलते थे, वाई कोऑर्डिनेट बोलते थे हम लोग, और इसको ही आपको बुक्स में यह मिलता है ऑर्डिनेट, ठीक है। मैंने कई बार बोला आपका, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट जिसको कि आप बोलते हो क्या, यहां लिख लें इसको की कोऑर्डिनेट को आप बोलते हो, मान लो एब्सीसा, कहीं बुक्स में एब्सीसा, कहीं एक्स कोऑर्डिनेट। ये होता क्या था, तो मैं बोलता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट कब फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता था वही क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट। ध्यान से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली यदि आप नोट डाउन करें तो आप यदि मान लो नोट कर लिए होंगे, नहीं तो नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। तो ये आप देखो, यदि हम इसको स्पेस नहीं बनाते, यदि हम इसी को वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो आप बोलते हैं ऑर्डिनेट, और ये क्या होता था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जुड़ रहा होगा, सर बार बार आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस बोल रहे हो, तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, फिर आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो नेगेटिव भी लिखते हो और पॉजिटिव भी लिखते हो। मैं सही बात है कि जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस चाहे आप इस साइड कर लो चाहे इस साइड कहीं भी लो, किसी भी कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। लेकिन हमें पता है, ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कोई भी कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पता है। मैं इसके पीछे बताऊं, फिर से बताता हूं आपको कि जो आप ये नोट कर लीजिए इसको, कि जो भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस तो नंबर तो सेम ही रहेगा, नंबर 4, 5, 6 जो भी आपका नंबर है, डिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं, नंबर से ही करेंगे, तो वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन आपको पता है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसमें क्या होता है, x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x आपका नेगेटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैं यहां साफ दिख रहा है, यहां देखो आपको, हमने 1 2 3 पॉजिटिव ऊपर में लिया, पॉजिटिव। सेकंड इफ ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। आप देखो यहां पे x नेगेटिव हो रहा है लेकिन y क्या है, पॉजिटिव हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो आप देखोगे कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। देखो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे देखो x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और सिमिलरली आप फोर्थ क्वाड्रेंट जाएंगे तो वहां पे देखेंगे x क्या होगा, पॉजिटिव, और y क्या होगा, नेगेटिव, मतलब x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन जब हम उसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे तो साइन का ध्यान जरूर रखेंगे। समझ में आ रही बात है, बस इतनी सारी चीज आपको बतानी थी। और अब हम कोई भी प्रॉब्लम, कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो, हम बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे भी अब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही पता चल जाएगा। देखो आप जब भी आप लेते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ दोनों पॉजिटिव होता है, इधर जब क्योंकि लेफ्ट, देखो यहाँ पे एक बार और बताया था आपका, ये आपका राइट होता है, ये होता है लेफ्ट, लेफ्ट की जाओगे नेगेटिव, राइट की तरफ जाओगे पॉजिटिव। इसी तरह से ऊपर में नॉर्थ साउथ या अप बोलो या डाउन बोलो, आप ऊपर की तरफ जाओगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाओगे नेगेटिव।
सर मैम ये हम लोगों ने बहुत सीख लिया है, अब हमें प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा से हो गया है, हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आई होप कि आपने सब नोट कर लिया होगा। चलिए अब हमें निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। अब हमें मुझे तो पता है भाई कि क्या भाई, बहुत सिंपल जानते हैं कि इस पॉइंट का भी मैं कोऑर्डिनेट निकालना क्यों का, तो मैं जानता हूं इसका दो कोऑर्डिनेट होगा, एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोल दो, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अब परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, देखिए वाई एक्सिस कहां है, यहां, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे। अब देखिए यहां से आप परपेंडिकुलर डालिएगा, ध्यान दीजिए, यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे ये आपका परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब यहां से एक्स एक्सिस यहां पे है, इस पॉइंट से हम डालेंगे परपेंडिकुलर, ये कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। ये क्या हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट, मींस ये जो लेंथ होगा वाई कोऑर्डिनेट का होगा, ये जो लेंथ होगा वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का। अब बताओ यहां पे एक्स कहां मिल रहा है, 8 पे। देखिए ये जो लेंथ हो यहां से लेके ये लेंथ बराबर है, ये क्या है 8, और वाई कोऑर्डिनेट का लेंथ मतलब वाई कहां मिल रहा है, देखिए 2, और ये क्या बोलेंगे 2। डिस्टेंस आपका 8 और 2 आया, लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो साइन दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ में आ रही बात, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए, सिंपल आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री होगा, इनफैक्ट ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ध्यान दीजिए सब जगह 90। ऐसे अपने में ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये सारे के सारे 90 डिग्री, ताकि बोलते हैं इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हम बात करते हैं। अब आइए सिमिलरली पी की बात करें। अब क्या करें, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, थोड़ा हम लोग पी को 4 का पॉइंट थोड़ा नीचे हो गया, देखिए 4 क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा 4। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब बताइए यहां का भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहां कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा टू द y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस या टू द जो भी का बोल दो, तो फ्रॉम y एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया y एक्सिस पे। ये कितना डिस्टेंस है बताइए आपका, यहां देखिए 4, ये 4, देखिए ये 4 डिस्टेंस है यहां से आपका। अभी आप इसको भी डाल दो। अब यहां से x एक्सिस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर सॉरी y एक्सिस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू x एक्सिस, यहां से डालो परपेंडिकुलर डालो x एक्सिस पे, ये कहां पे है 4। इट मींस व्हाट, ये भी आपका पर यहां x पे कितना आ रहा है 4, ध्यान दीजिए डिस्टेंस तो आ रहा है 4 ही है, और y पे कितना आ रहा है, यहां भी आ रहा है 4, लेकिन आपको पता है कि ये आपका -4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पता है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव होता है, y क्या होता है, पॉजिटिव। ऐसे भी देखो ये x यहां कोऑर्डिनेट, यहां जब ज्यादा ऊपर डिस्टेंस यहां भी मैं कहां मिट रहा है, तो आपको जाके मिल कहां रहा है, ये -4 पे x कोऑर्डिनेट हो गया, और यहां y पे कितने पे जा रहा है 4 पे जा रहा है, 4 आपका y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली आप s पे आइए, अब इस पे भी दो एक x, अब तो डायरेक्टली डाल दो, एक x पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो आपको x पे, एक y पे, दोनों डाल दो। चलो हम एक y पे डालते हैं, ध्यान दीजिए एक y पे डाल दिया यहां, और यहां डालते हैं, ध्यान दीजिए यहां डालते हैं, इट मींस व्हाट, अब यहां पे देखो आप दोनों कोऑर्डिनेट आपका डिस्टेंस तो दो ही है, ये डिस्टेंस 2 यहां भी है, डिस्टेंस 2 यहां भी है, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव होता है, -2 और -2। ऐसे भी आप देखो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल रहे हो y एक्सिस पे, ये कहां जाके मीट कर रहा है, -2 पे कर रहा है। जब आप x एक्सिस पे डाल रहे हो, ये भी जाके कहां मीट कर रहा है, -2 पे मीट कर रहा है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू x एक्सिस। ठीक है, यहां भी आप डालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताओ तो आप डालो, जब इसको यहां से डालोगे, ध्यान दीजिएगा यहां से आप डालो इसको, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, एक यहां पे y एक्सिस पे डालिए, x पे डालोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ध्यान दीजिए इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ड्राइंग कमजोर है, यहां पे आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया बताइए आपका, ये आपका देखो x पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, y पे कितना आ रहा है -3 आ रहा है। आपको पता है 6 और -3, आपको भी पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है नेगेटिव होता है। देखिए जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला तो यहाँ पे -3 पे आ रहा है, ये क्या हो जाएगा -3 पे आ रहा है y, और यहाँ से जब डाला ये कितने पे आ रहा है 6 पे आ रहा है।
तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू y एक्सिस, डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस ये 6 आ गया है और यहाँ से डिस्टेंस की बात है, जब दोनों पॉइंट आप लोगे ये एक -3 पे y पे -3 पे मैच कर रहा है और x पे क्या कर रहा है 6 पे मैच कर रहा है, तो इस तरह से हम 6 और -3 इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। यदि आपसे पूछेगा यहाँ से, ध्यान दीजिए कि ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस कितना होगा, इसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। -3 है लेकिन डिस्टेंस क्या है 3, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होगा -3, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव, y नेगेटिव होता है, x क्या होता है पॉजिटिव होता है। x पूछेगा कि ये डिस्टेंस कितना है 6 ही है, ये डिस्टेंस भी देखोगे यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाए ये 6 होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव होगी, x कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है x कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, नहीं भी आ रहा है तो अभी हम 2-3 प्रॉब्लम इस तरह से करेंगे जिसमें कि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी क्वेश्चन पर एक तो हमने फिगर बना दिया था, आपको एक पिक्चर दिया और उसमें आपको कोऑर्डिनेट पूछा। अब कह रहा है क्वेश्चन में ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, यहां क्वाड्रिलेटरल ही बनाना है, व्हिच वर्टिसेस आर 3 2 2 3 -4 5 और 5 4। इस तरह का आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब कह रहा है आपको कि इसका एक पिक्चर ड्रॉ कीजिए और क्वाड्रिलेटरल बनाइए। कैसे बनाएंगे, चलिए वेरी सिंपल। आप थोड़ा हमने स्पेस बना के यहाँ पे पॉइंट फैल लेते हैं। क्या क्या था भाई 3 2 1.32 था, दूसरा था 2 3 1.23 था, तीसरा था -4 5 और 5 -4। अब मैं स्पेस बना देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें क्या करना है, इस पॉइंट को मिला के हमें क्या करना है क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। चलिए अब आइए x का देख लेते हैं। x कहाँ तक जाता है 5 तक जा रहा है x और 5 तक भी y जा रहा है, ठीक है। चलो लगभग बराबर है, बीच में ही आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, ये तो पता है ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए कि आपको याद रहे। हमेशा म्यूचुअल पर ये दोनों क्या होगा, ये हमेशा हर एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब कार्टेशियन प्लेन पे हमें कोई एक मान लो यूनिट 1 सेंटीमीटर आप यूनिट मान लेते हो, उसी से करते हैं, अभी तक तो वही करते आ रहे हैं। चलो मान लिया 1 सेम डिस्टेंस लेना है, यहाँ से देखिए थोड़ा बड़ा ले लिया 2 नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, 3 4 एंड 5। सिमिलरली इधर तो 1 2 3 4 5, ऊपर भी नीचे भी तो 1 2 3 4 5। सिमिलर डिस्टेंस लेना है, कट करना है 1 2 3 4 5। चलिए आप नोट कर लेते हैं रेड पेन से ताकि आपको दिखेगा। ये तो 0 होता है, ऑरिजिन होता है 1 2 3 4 5। ये नीचे -1 होता है, पता है आपको, -2 -3 -4 -5। यहाँ निगेटिव होता है -1, x निगेटिव होता है, लेफ्ट राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ निगेटिव 3 -4। और y एक्सिस क्या आता है, ऊपर की तरफ क्या पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ क्या होता है निगेटिव। मैथ को जितना आसानी समझो उतना अच्छा है, बहुत ज्यादा वर्ड्स में हमें फंसना नहीं। अब देखो यहाँ पे सिंपल से 3 और 2 दोनों साइड पॉजिटिव है, ध्यान दो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एकदम गारंटी है, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है। इधर आते तो क्या होता है, एक निगेटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो ये कहाँ आएगा, डेफिनेटली ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान दे रहे हैं। ये भी दोनों क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये कहाँ आएगा आप बता दो मेरे को, यहाँ पे x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये कहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो देख के ही बता सकते हो कैसे कैसे क्वाड्रेंट में कौन सा कहाँ आएगा। आइए पहले देखते हैं 3 और 2। 3x है, x3 y2, डेफिनेटली एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर जहां मिलेगा देख लेते हैं, एक पॉइंट यहां से मींस व्हाट, एक हमारा हो गया ये पॉइंट। चलो ये पॉइंट इसका क्या कोऑर्डिनेट है 3 और 2 मान लिए। चलिए अब इसको हम लोग मिटा दें, तो पॉइंट रखें तो पॉइंट ही रखना था हमें, कैसे रखें बस परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है। आप यहां से यहां करो, पर इधर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इधर से भी करो, जहां मिल जाएगा वही पॉइंट हो जाएगा, बात सिंपल है। 2 3, अब 2 3 कहां है बताओ, 2x है इस बार और 3 क्या है y है। अब देखो 3y है, अब यहां से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर रहे हैं, एक 2 है, एक यहां से देखते हैं यहां पे ले आते हैं, यही होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे, हाँ मतलब कि एक पॉइंट आपका कितना हो गया, थोड़ा इधर ले लेते हैं, ये पॉइंट
ये क्या हो गया आपको बताओ, 2 और 3, ध्यान दीजिए 2 और 3, ये पॉइंट हो गया आपका 2 और 3, 2 पॉइंट तो निकाल दिए। ये 3 2 2 3, देखो दो में कितना डिफरेंस हो गया। ये -4 और 5, डेफिनेटली -4 इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है। देखो अब यहां से परपेंडिकुलर को एक ड्रॉ करते हैं, यहां देख सकते हैं, देखते हैं थोड़ा सा, ओह सॉरी, और एक यहां से, देखो यहां से लेके यहां तक, एक यहां के आसपास, देखो यहां से सीधा दिख रहा है, यहां से भी सीधा दिख रहा है, मतलब एक पॉइंट आपका यहां पर, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये आपका एक आएगा, यहां से करोगे तो एक आपका ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, -4 5, -4 और 5, वेरी सिंपल। अब आप इसको एज करो, और एक पॉइंट है आपका 5 -4, 5 का एक्स एक्सिस डेफिनेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, -4 डेफिनेटली देखो यहां से कोई इस तरह से लेके आएंगे, ये -4 के सामने में यहां से लेके आएंगे परपेंडिकुलर, जो दोनों आपस में कट करेंगे, ये कहीं पॉइंट आपका देखो यहां के आसपास पॉइंट यहां है। अब ये मिटा दिए। हमेशा देखिए जब भी पॉइंट बनाना हो तो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, पॉइंट से हमें जाना है तब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। 5 - 4, अब कह रहा है आपको कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। ध्यान दीजिएगा, मुझे बनाना है क्वाड्रिलेटरल, कैसे बनेगा ध्यान दीजिए, कैसे बनेगा क्वाड्रिलेटरल। आप चाहो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, फिर इसको इससे मिलाओ, तब भी बन जाएगा। और कोई तरीका है क्या बताओ, इसको इससे मिलाए, इसको इससे मिलाए, नहीं बनेगा। एक ही तरीका बन रहा है कि आप इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, थोड़ा ड्राई वीक हो रहा है, एक और एक आपका इससे क्या होगा, एक आपका ये हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका एक हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, मतलब ये आप मान लो, इसको ए मानते हो, इसको बी मानो, इसको सी मानो और इसको डी मानो, तो कह सकते हैं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। आप एग्जामिनेशन मोड में तो आप तो पूरे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखते हो, स्केल होता है, आराम से आप इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चलिए लो डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर A 3 1 B -3 1 C -3 3 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि आपको 4 वर्टिसेस बताना है। तो डेफिनेटली आप रेक्टेंगल 4 वर्टिसेस होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और रेक्टेंगल का कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, तो हमको उस बेसिस पे यह 4th वर्टिसेस निकालना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक कोशिश करते हैं, शॉर्ट साइड लिखते हैं। यहां हमारा देखो A कितना दिया था, 3 और 1, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ नहीं बनेगा। B क्या है आपका, B दिया हुआ है -3 and 1, C क्या दिया हुआ है -3 and 3, और D निकालना है, ठीक है। तो चलो लिख लिए, और रेक्टेंगल है तो हम लोग रेक्टेंगल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां लिख देते हैं कि बेसिकली क्या है आपका एक रेक्टेंगल है, चलिए क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी भी लगा दी होगी। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ये ज्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा ए बी सी में जा रहा है ना, यहाँ एक वर्टिसेस है 3 -3 3, चलो बराबर ये 1 1 3, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे में 3 है, चलिए आप थोड़ा इस तरह से लेते हैं, चलिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक। थोड़ा ऊपर लेते हैं कि ऊपर में y क्या है, 1 ही है, केवल 1 है, -1 1 2 बार है, और क्या है नीचे में 3, पॉजिटिव है, y हमेशा पॉजिटिव है। चलो y पॉजिटिव है, नीचे y लेना नहीं है, तो हमने थोड़ा सा नीचे से ले लिया। अब तो आप स्मार्ट हो गए होगा, समझ गए होंगे, ठीक है, क्यों ले लिया। चलिए यहाँ 0 1 2 3, 1 2 and 3, ऊपर में क्या लेना है 1 2 and 3, ठीक है। नीचे की जरूरत ही नहीं, ले लो आप 1 and 2, कोई दिक्कत। आइए
1 2 3। अब आप ये जो कोऑर्डिनेट देख के भी आप ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। जो आप जो प्लेन बना रहे हो, कार्टेशियन प्लेन बना रहे हो, कैसे म्यूचुअली प्रिपेयर्ड हो, उसको भी आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। -1 -2 -3 1 2 3 -1 एंड -2। चलिए अब देखते हैं पहला क्या कर रहा है, 3 and 1। ठीक है, 3 and 1 बताइए आप कहाँ पे होगा, 3 और 1। ध्यान दीजिए यही होगा आपका, यहाँ से हमने ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपका यही हो रहा है। ध्यान दीजिए ये क्या हो रहा है, इसको ऐसे बताओ, एक पॉइंट हम पहले पॉइंट डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं आपको एक 3 और 1 देखिए किया। ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 और 1। -3 और 1, ध्यान दीजिए -3 और 1 का -3 और 1, इट मीन्स व्हाट, ये भी आपका इस तरह से ही है और ये पॉइंट आएगा, ये क्या होगा -3 एंड 1। एक पॉइंट ये आ गया। अब कर रहे हैं -3 एंड 3। ध्यान दीजिए -3 एंड 3, ये कहाँ आएगा, ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा साइड से कर लेते हैं यहाँ। -3 क्या था आपको एंड 1। अब देखिए यहाँ से -3 तो है ही है, यहाँ देखिए y3, अब तो आपको समझ में आई होगी, -3 मतलब एक कोऑर्डिनेट सेकंड ही होगा। ठीक है, तो -3 और 3 ये पॉइंट बना, ये क्या होगा आपका -3 एंड 3। ठीक है, अब आप बताइए मेरे को, अब ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, डेफिनेटली इसको भी मैच करते हैं, ऐसे मिला लेते हैं ये पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से अब ये पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, ये मिला, ये मिला, ये मिला। अब मुझे बनाना है क्या है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में पता है आपको कि 3 पॉइंट मिल गए आपको, ध्यान दीजिए तीनों पॉइंट को आपस में मैंने मिलाया। ठीक है, एक ऐसे रेक्टेंगल शेप में हमने मिलाया। अब थोड़ा नाम लिखते हैं, ए क्या था, इसका पॉइंट का नाम ए, ये क्या था पॉइंट बी, और ये क्या था पॉइंट सी, और डी निकाला है। अब बताओ मेरे को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, ये इसका लेंथ होगा, ए बी इसका लेंथ होगा, और बी सी क्या है, इसका ब्रेथ है। अब पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। इट मींस व्हाट, पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। अब ये जो लेंथ है ए बी, वही लेंथ इधर भी होना चाहिए, जो इधर बी सी लेंथ है वही लेंथ इधर भी होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो अब कैसे होगा। और दूसरी एक और क्वालिटी होती है, अपोजिट साइड सारे के सारे एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच। ये भी एंगल 90 होगा, सारे के सारे एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। ये किस कंडीशन बनेगा, जब आप डेफिनेटली इस लाइन को, यदि इसके पैरेलल है तो इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाइए, इसके पैरेलल लाइन को ड्रॉ कीजिए। ध्यान दीजिए, इसके पैरेलल लाइन को हमने ड्रॉ किया आगे, इसके ये भी लाइन जो होगा, ये और ये पैरेलल होगा, तो इस लाइन से भी यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। पैरेलल लाइन को हमने ड्रॉ किया क्योंकि हमें, तो आप देखो जिस पॉइंट पे मिलता है, ध्यान दीजिए ये पॉइंट हमारा क्या होगा, डी, ये पॉइंट डी होगा। ध्यान दीजिए, और तब आपका देखिए ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, और ये भी एंगल 90 डिग्री। अब आप बताइए मेरे को, अब इसके पॉइंट तो मुझे मिला भी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, अब इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान दीजिए डेफिनेटली जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वही a का भी x कोऑर्डिनेट होगा। क्यों, क्योंकि ये आप बताओ, दूसरी बात पहले आप देखो क्यों होगा, इसके पीछे भी रीजन है क्यों होगा। आप देखिए ये लेंथ, ध्यान दीजिए ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है। ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आप देखो यहाँ से ये बेसिकली x कोऑर्डिनेट होता क्या है। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है मैं बताया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, अब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस क्या होगा, ये होगा। ध्यान दीजिए यहां से आप परपेंडिकुलर डालोगे y एक्सिस पे, ये तो y एक्सिस ही है हमारा, क्या है ये तो आपका y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस। अब यहां से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस पे मींस ज्यादा ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है 3, ये भी x कोऑर्डिनेट, ये भी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस।
यहाँ ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है, ये भी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस है। जब डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है, डिस्टेंस ऐसे ही परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। तो जो भी शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, ये इसका मतलब ये और ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इट मींस व्हाट, x कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ जरूरत नहीं है लिखता हूँ। x कोऑर्डिनेट, देखिए x कोऑर्डिनेट ऑफ a जो होगा मस्ट बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ d होगा, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, जो कि दोनों सेम होगा। ध्यान दीजिए, इसीलिए कहता है, इसको ऐसे लिख सकते हो कि एब्सिसा ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू एब्सिसा ऑफ b। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या है, 3 दिया हुआ है, ये भी क्या होगा, 3 होगा। अब दूसरा आता है y कोऑर्डिनेट, आप नोट कर लो इसको पहले। तो आप नोट कर लियो, तो मैं आप y कोऑर्डिनेट निकालता हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं y कोऑर्डिनेट क्या होता है वो भी देख लीजिए क्या होता है। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। अब x एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, यहां से y कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिए, यहां से y कोऑर्डिनेट देखिए, ध्यान दीजिए, यहां से, यहां देखिए, हम इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहे हैं, यहां से x एक्सिस, यहां से मिला है x एक्सिस। जब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है, y ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, यहां से भी डिस्टेंस, क्योंकि ऑल आर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। इट मींस व्हाट, हम कह सकते हैं कि जो आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ d होगा वही आपका y कोऑर्डिनेट ऑफ c होगा। क्यों, ये भी क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, यहां से देखिए यहां डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ये डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू ये डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं यहां से, ध्यान दें, इसको हमने एज कर रहे हैं। अब लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ c। इट मींस हम कह सकते हैं ऑर्डिनेट ऑफ d जो होगा मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ c। कोई दिक्कत? अब क्योंकि साइन चेंज है, साइन तो चेंज हुआ, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ तो साइन भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ तो केवल x का साइन चेंज हो रहा है, y का तो सेम ही है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ 3 और 3, आप ये को साइन कोऑर्डिनेट का, d के कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव। अब समझ में आ रही है आपको? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कुछ हमारा कोऑर्डिनेट दिया होता है, इस बेसिस पे हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए दो डाल लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि OABC रेक्टेंगल, चलो यहाँ भी एक प्रॉपर्टी दे दिया रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल है, चलो ठीक है। Where O is the origin, O क्या है, origin है। Length OA is equal to 5 मीटर। अब मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल। OA कितना दिया हुआ है, 5, और कहता है एक्स एक्सिस पे ये लाई करता है, ठीक है। OA दिया हुआ है 5, लाइन ऑन एक्स एक्सिस। ब्रेथ AB आपका ब्रेथ है, वो दिया हुआ कितना, 3 यूनिट्स, और कहता है कि बी लाइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्या लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बी क्या लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कह रहा है कि आप कोऑर्डिनेट बताइए, सारे हमें पता करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस पता करना है, कोऑर्डिनेट हमें पता करना है। सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक। आइए ध्यान दीजिए। चलिए अब इसको हम लोग क्वेश्चन नोट कर लिया, अब हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे सब। एक तो दिख रहा है यहाँ पे ए बी क्या है, 5, एक्स एक्सिस पे है, लेंथ है, तो 5 आपको तो देना ही पड़ेगा। ए बी क्या है, 3, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए ये क्या है, ब्रेथ है, याद रखिएगा। चलिए अब आप आते हैं, बनाते हैं यहाँ से, ध्यान दीजिए, फिर म्यूचुअली दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ए बी थोड़ा इधर, इस बार ऐसे करके बनाते हैं थोड़ा सा।
क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम इधर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इधर हमें नंबर ज़्यादा चाहिए। चलिए ये क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब क्या आता है 5, अब इधर लेते हैं 1 2 3 और ए भी 3 है, नीचे में भी लेना पड़ेगा। देखते हैं 1 2 3 4, इधर 3 1, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग ऐसे करते हैं इसको, 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3 -4। अब ये कह रहा है ओ ए, ओ ऑरिजिन है। चलो ओ ऑरिजिन है, आपको बताया गया था, यहाँ छूट गया था। ओ क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ओ ऑरिजिन है। चलिए ये ऑरिजिन, और कहते हैं ओ ए, ओ और ए 5 है, लेकिन ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस क्या होगा, ये होगा। आपको पता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये तो पता है आपको। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0। ध्यान दीजिए, ये तो आपको पता ही है। तो ये कह रहा है कि ओ ए 5 है, एक्स और ये एक्स लाई, और ये लाई कर रहा है, ओ ए कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब यहाँ से 5 डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे। इट मींस ये डिस्टेंस आपका ओ और ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लाई भी कर रहा है एक्सिस पे और दिया हुआ है, यूनिट भी क्या है 5, यहाँ तो मिल गया आपको। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको हमने क्या कर लिया, ए मान लेते हैं। अब कहते हैं ए बी है 3, ए बी है 3 लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ए बी 3, तो ए यहां से लेके और बी, ये ब्रेथ है, ध्यान दीजिए ये ब्रेथ है। रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि सारे एंगल्स क्या होगा, 90 डिग्री होगा, अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा एंड पैरेलल होगा। ध्यान दीजिए, तो यहां से ये सारे एंगल 90 डिग्री है, यहां से जो परपेंडिकुलर डालेंगे, ध्यान दीजिए वह कहां डालेंगे, 3, क्योंकि ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होगा। ठीक है, थोड़ा सीधा हम नहीं डाल पा रहे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं इसमें। देखिए 3 ए बी और 3 क्या होगा, ध्यान दीजिए 3 डिस्टेंस तो ये होगा, क्योंकि आपका पता है ना डिस्टेंस ए बी 3 होगा। ये डिस्टेंस यदि 3 है, इधर भी क्या होगा 3 होगा, क्योंकि ये भी आपका परपेंडिकुलर होता है, पता है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपके पास कहाँ आएगा, यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट आपका बी हो गया, डेफिनेटली हो गया। ओ ए बी मिल गया, डेफिनेटली हमको ये पता है कि ये जो आपका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा, पैरेलल होगा। इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे, जब इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली ये जाएगा कहाँ पे मैच करेगा, यहाँ पे मैच करेगा, ये पॉइंट बी, यही आपका बन गया। ध्यान दीजिए, आप देखो ये कोऑर्डिनेट हो गया ओ ए बी और इसको आपको मानना है सी, इसीलिए सी था ना कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप आराम से बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, बताओ, सिंपल, वेरी सिंपल है। कोऑर्डिनेट क्या होगा, अब ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, 0 0। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए का, ए कोऑर्डिनेट का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पॉइंट एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब बताओ यहाँ से क्या कोऑर्डिनेट होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको फोर्थ कोऑर्डिनेट में पता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव, आपको पता है। अब बताओ एक्स, अब ध्यान दीजिए यहाँ से, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, ये लेंथ कितना है 5, एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 ही हो गया। वाई क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये लेंथ कितने बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, -3 होगा, क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ऐसे भी देखो आप यहाँ से इस पॉइंट से आप मिलाते हो यहाँ पे, तो वाई पे कहाँ मिल रहा है, -3 मिल रहा है, यहाँ से आप मिलाते हो पर डिस्टेंस डाल रहे हो तो कहाँ मिल रहा है, एक्स पे 5। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपको ऐसे ही पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो आप बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये पॉइंट ही आपका किस पे है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आप कोई पॉइंट लेते हैं, उस पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ऐसे ही आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, -3, क्योंकि इस पे वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो वाई पे क्या होगा, डिस्टेंस तो 3 ही है इसका, लेकिन
चूंकि आएगा इसमें, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है और ये नेगेटिव साइड में है, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे भी हो इधर भी हो, दो थर्ड फोर्थ दोनों में ही वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप देखो थर्ड फोर्थ दोनों में ही वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे है लेकिन आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3। इसको आप उस पॉइंट पे देखो तो वाई एक्सिस पे भी है, तो वाई एक्सिस पे x 0 हो गया और ये आपका क्या होगा, नेगेटिव को भी नीचे की तरफ आ रहा है। वाई एक्सिस ऊपर की तरफ y क्या होता है, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या होता है, नेगेटिव। इसे कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्या हो गया बताइए आप, एक पॉइंट O का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, A कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका 5 0, B का क्या हो गया कोऑर्डिनेट आपका 5 -3 और चौथा कोऑर्डिनेट C का आपका क्या हो गया 0 -3। यही आपका क्या होगा आंसर, नो डाउट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 कर रहा है आपको, प्लॉट द पॉइंट A 2 5 B -2 2 C 4 2 ऑन ए ग्राफ पेपर एंड जॉइन AB BC एंड AC। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे डेफिनेटली क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। चलिए पहले पॉइंट लिख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है साइड में। A दिया हुआ है कितना 2 and 5, B दिया हुआ है कितना -2 and 2 एंड C दिया हुआ है 4 and 2। चलिए पहले हम लोग फिर करें कि AB BC और AC को सबको मिलाना है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रायंगल बनेगा ABC। आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा और फिर हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ट्रायंगल है ABC। चलिए आइए ग्राफ पे देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 -2 4 तक जाना है, 5 2 2, ठीक। तो थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा हमें नीचे, तो आप इसको तो मिडिल बना दो, 2 -2 4 है, तो आप थोड़ा सा इस तरह से बनाओ, ध्यान दीजिए, कोशिश करेंगे इस तरह से और थोड़ा सा इस साइड इधर ज़्यादा लेंगे, ओके। चलिए अब नोट करते हैं, ये तो हो गया ऑरिजिन। A 2 -2 4 तक जा रहा है, 1 2 3 4 इधर जा रहा है, -2 तक जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, 1 2 3, चलो 4 भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। B क्या है 5 तक जा रहा है, ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। निगेटिव तो जा नहीं रहा है, y निगेटिव जा नहीं रहा है, फिर भी चलो देखते हैं, 1 2 एंड 3। चलिए नोट डाउन कर ले नंबर को पहले, 1 2 3 4, एक और ले लो 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -1 -2 -3, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हमको पॉइंट देखते हैं कहाँ कहाँ है। आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है 2 and 5, x2 y5, डेफिनेटली देखो कहां पॉइंट होगा, ये इसके आसपास ही पॉइंट होगा, थोड़ा सा इस पॉइंट, हाँ कुछ इसके आप देखो, आप परपेंडिकुलर देखो, थोड़ा सा इधर तक ये पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 2 and 5। अब तो आपको पता चल गया हो कैसे डालते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ से डालते हैं और यहाँ से डालते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको हटाता हूँ, ये पॉइंट इधर ही होगा। अब तो इतना क्लास करने के बाद आप समझ में आ रहा है। सेकंड पॉइंट बी कहता है -2 and 2, -2 x -2 and 2। इट मींस ये पॉइंट आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे डालो परपेंडिकुलर, यहाँ से भी आप डालो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट ऐसे आपका कहीं यहाँ पे, चलिए ये पॉइंट क्या हो गया -2 and 2। और एक C कहता है, C क्या बोल रहा है आपको 4 and 2, डेफिनेटली 4 and 2, पॉइंट कहाँ होगा आपका, यही आसपास में कहीं पॉइंट होगा, यहाँ ये पॉइंट, ये क्या होगा 4 and 2। इस पॉइंट को 2 वाला लिखा नहीं है, यहाँ पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। चलिए A क्या था 2 5, ये A है, B क्या है -2 2, ये B हो गया,
सी क्या है 4 2, ये सी हो गया। चलिए मिलाते हैं ए से बी और ए से, अब मिलाओ इसको, आप सबको मिला के एक ये मिला आपका, ये हुआ और आपको अब ए बी सी तो बन गया आपको। अब कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मुझे निकालना क्या है, एरिया निकालना है। अब ट्रायंगल का एरिया होता क्या है, ये होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, कोई दिक्कत नहीं। तो डेफिनेटली बेस क्या होगा आपका, ये पार्ट बेस होगा, तो यहाँ बेस क्या हो गया बताइए, बेस दिया हुआ है कितना बी और सी, ये बेस होगा। अब हाइट क्या होता है, जब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हाइट निकलता है, ध्यान दीजिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां से हाइट। अब आप बताओ यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहां पे भी आके नीचे की तरफ आएगा, तो ये कहां मिलेगा 2 को मिलेगा। क्यों, आप देखो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होगा, डेफिनेटली बराबर होगा। यहाँ तो एक्स एक्सिस पे है ही है तो 2 कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ भी ऑलरेडी दिया हुआ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 है। एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है आपको पता है, क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू y एक्सिस। जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे देखो ये डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा, तो ये कोऑर्डिनेट इट मींस ये आपका 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका कट कर रहा है, मेरा पर्पस क्या है, मान लो ये पॉइंट डी है तो मुझे निकालना क्या है, BC पता है मुझे, AB निकालना है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि BC पता है मुझे, नहीं पता है चलो AD को निकालना है, तो AD निकालना और BC निकालना है, दो चीज निकालना है। आप बताओ अब ये, अब बताओ मेरे को यहां से थोड़ा मैं यहां से हटाता हूं, AD क्या होगा, मान लो इसको, मान लो इसको क्या मान लें, इसको E मान लेते हैं, तो AD क्या होगा, आप कह सकते हैं AD क्या होगा AE माइनस DE। अब A क्या होगा, A से E ये डिस्टेंस कितना होगा, डेफिनेटली ये क्या होगा 5, क्योंकि पता ही है आपका ये क्या है कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 5, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखिए 5 तो बराबर है E आपका 5 माइनस DE ये डिस्टेंस क्या होगा आपका, ये होगा 2 के बराबर होगा। ध्यान दे रहे हैं, ये भी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है यहाँ पे, ये क्या होगा 2 के बराबर होगा, तो यहाँ से 2 करेंगे तो ये डिस्टेंस निकल गया मेरे को 3, AD निकलेगा, दिखने से भी लग रहा है ये 5 माइनस 2 ये 3, ठीक है। अब BC क्या होगा, अब बताओ BC क्या होगा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, आप बताओ ये डिस्टेंस कितना है, ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस कितना है बताइए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर x कोऑर्डिनेट क्या है परपेंडिकुलर टू y, यहाँ से हम याद डालेंगे तो ये होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा 4, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ये कितना होगा 4, और ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा परपेंडिकुलर टू, ध्यान दीजिए ये भी y एक्सिस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये कितना होगा 2, साइन अलग है देखिए x कोऑर्डिनेट का, देखिए डिस्टेंस तो आपको पॉजिटिव ही होता है, तो 4 and 2 6, तो BC कितना हो गया 6। तो आप बताओ एरिया क्या निकलेगा, एरिया हो जाएगा हाफ इनटू BC इनटू AD, और ये कितना निकलेगा हाफ इनटू 3 इनटू 6, यहाँ से भी आपका 3 होगा और ये कितना हो जाएगा 9, इट मींस एरिया आपका देखो यहाँ लिख देता हूँ, एरिया क्या निकल रहा है आपका 9, जो भी आप यूनिट स्क्वायर जो भी यूनिट स्क्वायर कर लो, यूनिट स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर का होता है, ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा देखिए। इसमें क्या आता है कि एक आपका ट्रायंगल दिए हुए है, एक आपका रेक्टेंगल दिए हुए है, और दोनों के एरिया को बोला है कंपेयर कीजिए, क्या कौन सा बड़ा है, या तो दोनों बराबर होगा, या तो रेक्टेंगल में कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा, इसी की कंपैरिजन करना है दोनों एरिया को। अब आप बताओ कैसे करें, पहले सबसे पहले तो आइए देखते हैं। तो आपको पता है दो चीज तो पता ही है कि सबसे पहले आप देखो फॉर्मूला तो पता ही है आपको कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्रायंगल का क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। चलिए दोनों को निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए निकालते हैं, सबसे पहले आइए रेक्टेंगल को ही देखते हैं। रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये आपका ये लेंथ है और इसका ये ब्रेड्थ है। अब इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, यही हमारा चैलेंज है, ठीक है। अब आप बताइए, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट,
ये ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और 8 है, और देखो डी पॉइंट का भी 2 है एंड 12 है। ध्यान दीजिए, आप बताइए मुझे एक चीज बताइए, क्या एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी इक्वल होगा, बराबर होगा? डेफिनेटली बराबर होगा, क्योंकि आप बताओ क्यों बराबर होगा, इसके पीछे रीजन क्या है? ध्यान दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आपका ए जो होगा और एक्स को डी का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डी होगा, दोनों आप क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। तो वाई से देखो, देखिए वाई एक्सिस ये है, इससे जो ये डिस्टेंस होगा ये, और इससे जो ये डिस्टेंस होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। आप देख रहे हैं जब ये डिस्टेंस बराबर होगा, डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी यहाँ पे बराबर होगा, इसके किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो ये आपका बराबर है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपका बराबर है। अब मुझे पता करना है ये, ध्यान दीजिए, वाई कोऑर्डिनेट, ये तो पता है। अब बताओ वाई कोऑर्डिनेट, देखिए यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में तो पता चल गया कि ये क्या होगा, दोनों बराबर है, इसलिए 2 2 लिखा हुआ है। चलिए इसको अभी हमको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब वाई पे आते हैं। ध्यान दीजिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान दीजिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ से ये इसका दिया हुआ 8, इट इस मींस व्हाट, यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस आपका 8 है। डेफिनेटली देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है, इसका डिस्टेंस 8 है, और यहाँ दिया हुआ है डी का क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, 12 है। इट मींस व्हाट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस पूरा 12 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 8 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए आपका, ये डिस्टेंस आपका 8 है, और ये पूरा का डिस्टेंस क्या है, मान लो इस पॉइंट को, मान लो हमने कुछ भी मान लिया है, मान लो PQ दिया हुआ है, T मान लिया, तो हम कह सकते हैं DT की लेंथ कितना होगा, ध्यान दीजिए DT पूरा कितना होगा, 12 होगा, और AT कितना होगा, 8 होगा। तो आप बताओ AD कितना होगा, 12 माइनस 8, ये तो 4 आ गया। ये डिस्टेंस रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये डिस्टेंस, क्योंकि जो ये डिस्टेंस रेक्टेंगल में पता है आपको, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये 4 हो गया, ये भी 4 होगा, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। तो अब ये डिस्टेंस है, अब मुझे चाहिए ए बी डिस्टेंस चाहिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, अब मैं इसको थोड़ा मिला रहा हूं, अब बताइए, अब यहां देखिए एक्स कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। ये डिस्टेंस मान लो हमने मान लिया, क्या मान लें, m मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, m मान लिया। तो हम कह सकते हैं am कितना होगा, ध्यान दीजिए am कितना होगा आपका 2, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान दीजिए ये भी होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई। ये पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 8 है, ध्यान दीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 8 है। तो हम कह सकते हैं am आपका 2 है और आपका bm कितना है आपका 8। ये तो समझ में आ रहा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है। यहाँ से लेके यहाँ परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस कितना हुआ, 8 हो गया। यहाँ से a से डाला, ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2 हुआ, क्योंकि पता है आपको x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y। अब आपका am दिया हुआ 2, bm दिया हुआ 8, तो आप बताओ ab कितना होगा, ab कितना होगा 8 माइनस 2, और ये कितना हो गया 6। अब ये 6 हो गया, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ, सिंपल 4 इंटू 6, और ये कितना हो गया 24 स्क्वायर मीटर, या जो भी आप लिखते हो, मान लो 24 यूनिट स्क्वायर, जो भी आप लिखो। तो हमें एक चीज निकल गया, ये इसका पूरा एरिया कितना निकल गया, यही लिख लेता हूं, एरिया कितना आ गया इसका 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। नोट डाउन करें। अब हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिए, चलिए ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे, इसलिए मैं आपको इरेज करता हूं। अब ट्रायंगल बारे में, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अब बताओ, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस क्या है, क्यू आर क्या है आपका बेस है, और क्यू आर का डिस्टेंस कितना होगा, ध्यान दीजिए। अब देखो दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, जब एक्स एक्सिस पॉइंट होता है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है डेफिनेटली। तो अब देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान दीजिए 12, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ तक ये ऑरिजिन है 12 है, ध्यान दीजिए, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑरिजिन क्या है 4 है। इसमें कह सकते हैं हम लोग कि OQ, ध्यान दो OQ इक्वल टू 4 एंड OR इक्वल टू 12। तो अब बताओ QR कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। एक तो मिल गया मुझे। अब मुझे चाहिए क्या, P, और इसको मान लेते हैं P, क्या मान लें, क्या क्या मान लें, T मान लिया है, M मान लिया है, तो अब हम लोग N मान लेते हैं, हमें PN चाहिए, PN परपेंडिकुलर। अब बताओ PN का कोऑर्डिनेट क्या है बताइए आपका, PN का
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, y डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 6 है। y कोऑर्डिनेट होता है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस कितना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। इट मींस हम कह सकते हैं p इक्वल टू 6। अब एरिया निकालिए, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 6, 236 और कितना होगा 24, ये भी क्या होगा यूनिट स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे दोनों केस में आपका एरिया क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। क्यों, ये आपका 6 है और ये आपका क्या है 8 है, तो आप इसके एरिया निकालते हो 24 यूनिट स्क्वायर। तो दोनों केस में कर सकते हैं, दोनों केस में क्या है आपका एरिया सेम है। कैसे निकालना है अब आप देख लिए, यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इतना काम करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आज हम लोग सेशन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अच्छे प्रॉब्लम देखें, या हो सकता है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आए खासकर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेके हम लोग आने के चांसेस है। यदि कुछ और अच्छे प्रॉब्लम मिसलेनियस मिलते हैं तो हम उसको पढ़ाएंगे, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से में बढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।